तो गाइस पुष्पा 2 को लेकर बहुत बड़ी अपडेट है। पहले ही बता दूं, ये अपडेट गाने को लेकर नहीं है जो कि आज शाम 5:04 पर रिलीज होने वाला है। उसकी तो अलहदा से मैं आपको अपडेट देने वाला हूं कि हर लैंग्वेज का कौन सा सिंगर है। हिंदी में किसने गाना गाया है, पुष्पा 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 पुष्पा, ये हिंदी में किसने गाया है, तमिल तेलुगु में किसने गाया है, मलयालम में किसने गाया है, कन्नड़ में किसने गाया है एंड स्पेशली बंगाली लैंग्वेज में ये गाना किसने गाया है। सारे सिंगर्स के मैं आपको नाम बताने वाला हूं। बट गाइज जो मेन इंपॉर्टेंट अपडेट है वो इससे कई गुना बड़ी है और मैं कहता हूं सरप्राइज होने वाला है भाई। क्या सारा सीन है कंप्लीट बता दो, बट उससे पहले जितने भी पुष्पा के फैंस, अल्लू अर्जुन के फैंस देख रहे हैं यार, सब्सक्राइब किया करो चैनल भाई। फिर आप बोलते हो कि आप अपडेट नहीं देते, वो अपडेट मिस होगी। अभी भी ये जो मैं आपको अपडेट देने वाला हूं, अभी तक ये अपडेट रिवेल ही नहीं हुई, आपको कहीं से भनक भी नहीं लगी होगी जी। तो ऐसी कमाल की अपडेट्स जानने के लिए वीडियो को लाइक भी किया करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करें यार। सब्सक्राइबर बिल्कुल 2,30,000 32,000 पे आके अटक गए हैं, तो आप फैंसी हैं जिन्होंने भाई साहब इस चैनल को 1 मिलियन तक लेकर जाने। तो क्या करते हो मेरा भाई, तो खैर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नाउ आप सबको याद होगा सालार को ओवरसीज में किसने डिस्ट्रीब्यूट किया था यार, मुझे ना उस डिस्ट्रीब्यूटर का नाम भूल जाता है भाई। प्रिया गीरा कुछ इस तरह करके नाम है भाई, देख लेना। बस आपको ये पता ही होगा कि सालार को जिस डिस्ट्रीब्यूटर्स ने ओवरसीज में डिस्ट्रीब्यूट किया था, वही डिस्ट्रीब्यूटर पुष्पा 2 को भी ओवरसीज में डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हैं। कुछ लोगों को ये न्यूज़ बिल्कुल छोटी सी लगी होगी, लेकिन उनको मैं यहां पर बताता चलूं भाई, जितनी बड़ी रिलीज सालार की हुई है ओवरसीज में, उतनी बड़ी रिलीज किसी फिल्म की नहीं थी। सालार ने, देखो मैं आपको क्या बोल रहा हूं भाई, जितनी भी बड़ी फिल्म हो ना, बड़ी फिल्म मार पता है तब खाती है जब उसकी रिलीज अच्छी नहीं होती। बहुत से लोग बोलते हैं कि सालार की जो इंडिया की रिलीज डेट थी वो अच्छी नहीं थी। मैं कहता हूं सिर्फ वो नहीं, ओवरसीज की रिलीज डेट भी अच्छी नहीं थी। आप सबको पता है कि इंडिया के अंदर सालार का डंकी के साथ क्लैश था, ओवरसीज के अंदर किसके साथ क्लैश था आपको पता है, एक्वामैन के साथ। अब एक्वामैन वो पार्ट 2 थी, देखो भले ही वो फ्लॉप हो गई, भले ही वो जैसी भी थी, लेकिन ये था कि वो सेकंड पार्ट था पब्लिक के लिए, उसमें पब्लिक की उसके लिए एक्साइटमेंट थी। नाउ आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, याद रखिए जब भी ओवरसीज में स्पेशली यूएसए, यूके, बड़े बड़े कंट्रीज जहां पे बहुत नंबर ऑफ थिएटर्स हैं। अब गाइस यूएसए में खाली 10 नेशनल चेन्स हैं, 10, जैसे इंडिया के अंदर 3 है, पीवीआर, आइनॉक्स, सिनेपोलिस, उधर 10 हैं। ये बहुत कुछ हमने कवर किया था सालार के टाइम। खैर दोस्तों, आप सबको बता रहा हूं कि सीन क्या होता है यूएसए के अंदर, यूके के अंदर, कि जब भी कोई इस तरह की बड़ी फिल्म आती है तो उसका डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट होता है आईमैक्स के साथ, और आईमैक्स की सारी स्क्रीन उस हॉलीवुड फिल्म को दी जाती है। बड़ी से बड़ी फिल्म, छोटी फिल्म को भी दी जाती है, तो बड़ी फिल्म तो अब भाई साहब देख लो। एक्वामैन उस टाइम बहुत बड़ी फिल्म थी, इंडिया के अंदर डंकी के साथ क्लैश, ओवरसीज के अंदर द एक्वामैन के साथ क्लैश। उसके बाद भी उस फिल्म ने ओवरसीज में, यानी कि सालार ने ओवरसीज में तबाही मचाई थी। क्यों? डिस्ट्रीब्यूटर बाप लेवल था, डिस्ट्रीब्यूटर ने पोस्ट पे पोस्ट, मतलब मैं कहता हूं प्रमोशन भी उसने बाप लेवल करी थी। सो नाउ भाई आप जस्ट कितनी, लगभग यूएसए में 1900 एंड कुछ मतलब के लोकेशंस पर, या कुछ सिनेमा पर या कुछ लोकेशंस पर भाई उन्होंने सालार को रिलीज करवाया था। नंबर 1 है सालार, नंबर 2 पर आती है ट्रिपल आर जो कि 1000 समथिंग लोकेशंस पर गई थी, एंड सो ऑन फिर चल। अच्छा मजे की बात यहां पर यह भी है ना कि यही जो सालार का डिस्ट्रीब्यूटर, ओवरसीज डिस्ट्रीब्यूटर था ना नॉर्थ अमेरिका का, इसी ने गाइज आई थिंक सो डिस्ट्रीब्यूट किया था बॉलीवुड की भी किसी फिल्म को। उस बॉलीवुड फिल्म का मेरे माइंड से नाम निकल गया है, लेकिन मजे की बात यह है कि वो जो बॉलीवुड फिल्म की रिलीज थी वो भी इसी तरह से बहुत बड़ी थी। तो ये कमाल का है। तो गाइज पुष्पा द रूल को भी अब यही लोग ओवरसीज में डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हैं। इसकी अनाउंसमेंट भाई साहब आपको देखने को मिलेंगी सारी, लेकिन आपका भाई आपको पहले बता रहा है, तो कहीं ना कहीं कमाल धमाल बवाल होने वाला है। ये मतलब सालार पार्ट 1 ने अगर वहां पर धूम मचा दी, तो भाई ये तो पुष्पा 2 है।
पार्ट 2 है मेरा भाई। पुष्पा 2 क्या क्या करने वाली है कोई इमेजिन तक भी नहीं कर सकता। ये ना सिर्फ भाई साहब इंडिया में तबाही मचाएगी बल्कि ओवरसीज, यानी कि देखो मुझे क्या लगता है ना, पुष्पा 2 जो होगी अगर वो बहुत अच्छी बनती है वो इंडिया से ही 1000 करोड़ कर लेगी। याद रखिए अभी तक 1000 करोड़ करने वाली फिल्म कितनी है, बाहुबली 2 है, दंगल है, केजीएफ चैप्टर 2 है, ट्रिपल आर है, इसके अलावा अपना बॉलीवुड की पठान एंड जवान है। लेकिन इंडिया के अंदर से सिर्फ जिन फिल्म्स ने 1000 करोड़ किया वो बाहुबली 2 है एंड भाई साहब केजीएफ चैप्टर 2 है। ये दो मूवीज है जिन्होंने इंडिया के अंदर से 1000 करोड़ किया। बाकी सारी मूवीज ने तो ओवरसीज की कलेक्शन मिलाएं तब जाकर वो 1000 करोड़ क्रॉस होती है ना। केजीएफ 2 ने कितनी कलेक्शन थी, 1200-1300 करोड़, सिर्फ 200-300 करोड़ ओवरसीज से आया, 1000 करोड़ इंडिया से कमाया। और भाई साहब आप एक दफा पुष्पा 2 की रिलीज डेट करीब आने दो, अगर इसके कंटेंट बाप लेवल हुए तो इसकी हाइप उसी तरह बन जाएगी जिस तरह केजीएफ 2 की भाई साहब 14 अप्रैल 2022 को बनी थी। बाहुबली 2 भी एक ऐसी फिल्म है जिसने 1000 करोड़ इंडिया से किया। तो मैं ऐसा मानता हूं पुष्पा 2 अगर तो बहुत अच्छी बनती है तो ये 1000 तो सिर्फ इंडिया से करेगी भाई, ओवरसीज किधर गया। यस ओवरसीज किधर गया, तो कहीं ना कहीं अगर ये परफेक्टली आती है तो 1200, 1300, 1400 करोड़ भाई साहब कहीं भी नहीं गया है। ये तो बात थी गाइस ओवरसीज रिलीज की। नाउ आ जाते हैं गाने पे कि भाई साहब गाने के सिंगर कौन कौन से हैं। मैं गाइस आपको बताता चलूं, नाम थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं लेकिन आप देखते जाइएगा। तेलुगु एंड तमिल के अंदर अजीज नकाश एंड दीपक साहब है एंड अजीज नकाश है जो कि तेलुगु एंड तमिल के अंदर इन्होंने गाना गाया है पुष्पा। हिंदी के अंदर है मीका सिंह एंड अजीज नकाश, और मैं इसके लिए भाई साहब एक्साइटेड हूं कि कैसा होने वाला है मीका सिंह का ये अंदाज। उसके बाद कन्नड़ा में विजय प्रकाश साहब है, आर विजय प्रकाश साहब। मलयालम की बात करूं तो रंजीत केजी है। बंगाली की बात करूं तो तिमिर बिस्वा साहब है, बिस्वास। गाना रिलीज होगा शाम के 5:04 पर। आप लोग एक्साइटेड हैं या नहीं कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइए। मैं बहुत एक्साइटेड हूं, और अगर मूवी को छोड़ो गाना ही अच्छा निकलता है तो आपको पता चलेगा कि रिकॉर्ड्स कैसे बोलते हैं, क्योंकि प्रोमो जो इसका प्रोमो था वो रिकॉर्ड्स क्रिएट कर रहा है। ट्रेंडिंग नंबर 1, 5 मिलियन प्लस व्यूज, तो ये तो प्रॉपर गाना है, ये क्या क्या करेगा। सो होप फॉर द बेस्ट। फिलहाल के लिए इतना ही। होप आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगली आने वाली। थैंक्स फॉर वॉचिंग।